साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में दिनांक 15 अक्टूबर 2022 को यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा के फर्स्ट शिफ्ट के सॉल्व के साथ मैं हाजिर हूँ। तेज़ी से प्रश्न संख्या 1 से 100 तक हम आपको प्रश्नों के उत्तर बताते चलेंगे। आप अपने सीरीज के हिसाब से आगे पीछे करके प्रश्नों को अपने मिलाते चलिए, सही उत्तर देखते चलिए। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमको अपना स्कोर भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखते हैं तेज़ी से आज का पहला प्रश्न। साथियों हम बहुत तेज़ी से चलेंगे जिससे वीडियो बहुत बड़ा ना हो। आपको उत्तर बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे, बहुत हम विश्लेषण के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। पहला प्रश्न है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या सी 20%। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। पांचवा परिणाम क्या है? तो सही उत्तर इसका है साथियों विकल्प संख्या डी 50। सही उत्तर विकल्प संख्या डी, पांचवा परिणाम 50 है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि अंडर रूट 29.811 धन अंडर रूट 77.44 का योग कितना होगा? सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 3, विकल्प संख्या सी 14.26। सही उत्तर क्या है? विकल्प सी 14.26। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में किससे बनी होती है? 4 का सही उत्तर इसका बी सेलुलोज से। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, ब्रैकेट में है ये 5.21 गुणे 6.32 ब्रैकेट बंद माइनस 2.9272। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी 30। ठीक है, छठा प्रश्न कह रहा है ब्रैकेट में है 0.05 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 0.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर बटे इतना ये डिजिट। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 6 देखिए, तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या सी 100। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 7 जो है वो हिंदी से है, विलोम। इसमें कह रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या ए नूतन पुरातन। इसमें सही युग्म यही है, बाकी सब गलत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है साथियों विकल्प सी असंभव बातों की कल्पना करना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। सही उत्तर विकल्प संख्या डी 9 का महाधन ऋषि। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? इसमें देखिए शब्द युग्म दिए गए हैं, उसका अर्थ दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है किसमें सही नहीं है? अनिल अनल इसका अर्थ हवा आग होता है, अंश अंश हिंसा कंधा होता है, अपेक्षा उपेक्षा आसन आदर होता है। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या डी, इसमें यह सही है नहीं है। अवलंब अविलंब यह इसका जो है अर्थ युग्म सही नहीं है, इसमें अर्थ में अंतर आ रहा है। अविलंब का अर्थ होता है बिना विलंब के, और इसका अर्थ यहाँ विलोकित दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? सही उत्तर विकल्प संख्या ए पार्वती रुद्राणी भवानी। बाकी सब में गलतियां हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। अंग्रेजी का पैसेज है। पैसेज आपने देखा होगा और आप बहुत लंबा हो जाएगा, इसको हम पढ़ेंगे। हम सीधे सीधे उत्तर आपको उत्तर की ओर ले चलते हैं। इसको आपने पढ़ लिया होगा, पेपर में पढ़िए आप। वाज कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप। तो सही उत्तर इसका 12वीं का क्या है? इसका सही उत्तर है ए नो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है साथियों
व्हाई वेयर द स्क्विड्स कलेक्टेड, सही उत्तर है इसका प्रश्न संख्या 13 का डी, फॉर बेटिंग। ओके, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है साथियों 14 का विकल्प ए, वह महिला नीलेश की क्या है, पत्नी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। इसमें कह रहा है असंगत का चयन करें। 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343। तो इसमें असंगत क्या है साथियों? सही उत्तर इसका है विकल्प संख्या ए, असंगत इसमें 100 है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? सही उत्तर विकल्प संख्या ए, शुक्रवार। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है गिव सिनोनिम फॉर द वर्ड पार्शियल। तो पार्शियल का अर्थ होता है हिंदी में आंशिक, यहाँ इसका होना चाहिए इनकम्प्लीट। सही उत्तर 17 का बी, इनकम्प्लीट, यानी जो पूर्ण नहीं है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम डिसअपॉइंट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या ए, सेटिस्फाई। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। इसका सही उत्तर होगा साथियों विकल्प ए, लेक्सिकोग्राफी। 19 का लेक्सिकोग्राफी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है यदि नॉर्मल को आरपीएन एलबीएम के रूप में कोडित किया जाता है तो गेदर का कोड क्या होगा? प्रश्न संख्या 20, इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, TBGRFH। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष समान रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ जर्नल कैलेंडर हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या, इसमें कह रहा है निष्कर्ष देखिए, कुछ जनरल किताबें हैं, कुछ पेपर कैलेंडर पेपर हैं, कुछ किताबें जर्नल हैं, कुछ किताबें कैलेंडर हैं। तो इसका सही उत्तर है साथियों जो है वो विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में किस शहर में किया गया? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है साथियों 22 का बी, कोलकाता में। ठीक है, 22 का बी, कोलकाता। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? प्रश्न संख्या 23। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, इजराइल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए चारों विकल्पों को, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 24, इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या सी, गुजरात। विकल्प संख्या सी, गुजरात इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है निम्नलिखित में किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? बहुत चर्चित सैन्य अभ्यास था साथियों ये। प्रश्न संख्या 25, सही उत्तर डी, चीन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। प्रश्न संख्या 26, तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या बी, स्काईलाइट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो साथियों यह जो प्रश्न है
मेरे हिसाब से यह प्रश्न गलत है। इसको आप लोग आयोग की उत्तर कुंजी आने तक प्रतीक्षा करें, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है ये आकाशा एयर की पहली उड़ान जो है वो दिल्ली से बेंगलुरु के बीच हुई थी, और दिल्ली से बेंगलुरु साथियों इसमें विकल्प में नहीं है। तो इस प्रश्न को आप गोले में रखिए। मुझे लग रहा है इस प्रश्न को आयोग हटाएगा या कॉमन मार्किंग करेगा। आयोग की उत्तर कुंजी का आप इंतजार करें। तो प्रश्न संख्या 27 पर मेरी कोई सम्मति नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये सही उत्तर है साथियों, विकल्प बी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? म्यांमार, चीन, मालदीव, यूएई। प्रश्न संख्या 29 सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या सी, यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो प्रश्न संख्या 30 इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 31, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? प्रश्न संख्या 31 सही उत्तर साथियों विकल्प ए, अमित शाह। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखने अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? प्रश्न संख्या 32 ये बहुत चर्चित प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो सही उत्तर इसका साथियों क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, गोवा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे किस तारीख को मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, 22 मई को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? प्रश्न संख्या 34 सही उत्तर विकल्प डी, माजुली द्वीप। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा का क्या नाम है? निम्नलिखित में हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? प्रश्न संख्या 35 सही उत्तर विकल्प ए, हंगेरियन फॉरिंट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 36, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? प्रश्न संख्या 36 बहुत ही चर्चित अनेक बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। सही उत्तर है विकल्प ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? प्रश्न संख्या 37 तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 25 वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में क्या है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फिर से इसको देखिए, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 39, नौटंकी निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये मुझे लग रहा है सबको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का। सही उत्तर है विकल्प ये, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय में है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? IOC का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न संख्या 40 सही उत्तर इसका विकल्प बी, स्विट्जरलैंड। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड, बहुत ही ये चर्चित किताब रही है, पावर्स ऑफ द माइंड के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है 41 का बी, स्वामी विवेकानंद। पावर्स ऑफ माइंड पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद हैं। सही उत्तर विकल्प बी, पावर्स ऑफ माइंड का स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 देखते हैं।
ये साथियों हिंदी का गद्यांश पर आधारित प्रश्न अनुच्छेद दिया गया। ज्ञान राशि के संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। इसको आप अपना पेपर में ध्यान से पढ़िएगा। काफ़ी बड़ा है, बड़ा लंबा हो जाएगा पढ़ने में। हम इसके उत्तरों की ओर बढ़ते हैं। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? प्रश्न संख्या 42। तो सही उत्तर है साथियों इसका विकल्प बी, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्यों को कैसे परिपूर्ण करता है? तो 43 का सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? प्रश्न संख्या 44। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, कह रहा है राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो इसका सही उत्तर है साथियों 45 का विकल्प ए, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, 46 का विकल्प ए, साहित्य और समाज। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 47। ये भी साथियों गद्यांश पर आधारित ही है। सत्य की आराधना भक्ति है और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है। यह प्रश्न संख्या 47 से 51 इसी गद्यांश पर आधारित है। गद्यांश आप पेपर में देखिएगा आराम से, और हम आपको सीधे इसके उत्तरों की ओर लेकर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो सही उत्तर है विकल्प संख्या इसका 47 का डी, क्षणभंगुर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 48। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? प्रश्न संख्या 48 सही उत्तर है विकल्प सी, श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 49। जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो 49 का सही उत्तर है विकल्प संख्या ए, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 50। सत्य और अहिंसा के मार्ग को असी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या ए, क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। चलते बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 51। सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो 51 का सही उत्तर है विकल्प ए, सत्य की आराधना करें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 साथियों आ गया, ये टेबल पर है, तालिका पर है। निम्नलिखित प्रश्न संख्या 52 से 56 निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। तालिका का बहुत अध्ययन न करते हुए सीधे आपको हम जोड़ते हैं इसके प्रश्नों से और प्रश्नों के उत्तर आपको बता के आगे बढ़ते हैं। तालिका आप अपने पेपर में देखते रहिए। देखिए, कह रहा है प्रश्न संख्या 52, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? प्रश्न संख्या 52। तो सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प संख्या ए, 26.66 लाख। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना थी? तो इसका 53 का सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या सी, 0.6%। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? प्रश्न संख्या 54। सही उत्तर इसका विकल्प बी, 68.33%। देखते हैं प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है सभी वर्षों के लिए करों का कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः है। तो इसका 55 का सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या ए, 109:151। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 56। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? प्रश्न संख्या 56। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या सी, 738.44 लाख। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 57 से 61 यह भी टेबल पर ही है।
इसमें कह रहा है एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। कार के स्टैंडिंग टाइम, खड़े होने के समय को ध्यान में नहीं रखा गया है। चलिए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 57 पहले देखते हैं। 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था? प्रश्न संख्या 57 सही उत्तर है इसका विकल्प डी 25:36। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 58। आल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वह एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच दूरी 2300 किलोमीटर है तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर 58 का है साथियों, विकल्प सी 0 घंटा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 कह रहा है कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 59, इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या सी 56:99। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या आपका ये 59 हुआ, 60। अब 60 देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? प्रश्न संख्या 60, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या ए 18:25। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 61। सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती हैं। तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर है साथियों 61 का विकल्प डी 61 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 62 से 66। निम्न रेखा आरेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। वर्ष 2000 के दौरान न तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ और न ही कंपनी छोड़कर गया है। ठीक है, तो इसका देखते हैं हम प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। 62 कह रहा है 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? तो 62 का सही उत्तर साथियों है विकल्प बी 5000। विकल्प बी 5000। देखते हैं प्रश्न संख्या 63, बढ़ते हैं आगे। कह रहा दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? प्रश्न संख्या 63, तो इसका सही उत्तर है साथियों 9:13 विकल्प डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 64। पिछले वर्ष की किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है? प्रश्न संख्या 64, तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या ए 2002। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 65। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि अभिलिख कमी हुई? तो इसका सही उत्तर है 65 का। सही उत्तर इसका साथियों विकल्प बी 65 का है विकल्प बी 1%। ठीक है, 1% इसका सही उत्तर है। बढ़ते आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 66 कह रहा है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी? 66। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए 96.15%। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 67 से 71 दंड आलेख लिखा है, दंड आरेख होना चाहिए। दंड आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न संख्या 67 से 71। चलिए प्रश्न संख्या 67 से 71 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 67 है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? प्रश्न संख्या 67, तो उसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या डी 2017। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो इसका सही उत्तर विकल्प डी 4।
ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 69। 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? 69। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या सी, 20%। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70 कह रहा है 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या सी, 2012 और 2017। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 71। सही उत्तर विकल्प संख्या ए, 137.50%। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 72। प्रश्न संख्या 72 कह रहा है संगमरमर पर पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। प्रश्न संख्या 72। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, शाहजहां। सही उत्तर है 72 का विकल्प बी, शाहजहां। देखते हैं प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 कह रहा है निम्नलिखित में किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग हुआ? तो स्वाभाविक है ये कि ताम्रपाषाण युग में हुआ होगा। सही उत्तर है विकल्प इसका 73 का बी, ताम्रपाषाण युग। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? बहुत सरल प्रश्न, बहुत चर्चित प्रश्न। प्रश्न संख्या 74 सी, राजगीर। ठीक है, सही उत्तर सी, राजगीर। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम पियदस्सी भी था? तो यह भी सरल प्रश्न, चर्चित प्रश्न है। सही उत्तर मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 है साथियों जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में किसका शासन था? 76। प्रश्न संख्या 76 सही उत्तर विकल्प संख्या सी, मुगल सम्राटों का शासन था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 77। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर विनोबा भावे, विकल्प ए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 78। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? प्रश्न संख्या 78। तो इसका सही उत्तर है साथियों 78 का विकल्प बी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। सही उत्तर है इसका 78 का विकल्प बी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 कह रहा है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में किस क्रांति के साथ हुई? 79। तो सही उत्तर है इसका साथियों विकल्प डी, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 80। सरकार के निम्नलिखित में किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? प्रश्न संख्या 80 सही उत्तर इसका साथियों विकल्प डी, इसका सही उत्तर है विकल्प डी आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 कह रहा है प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? चलो दिल्ली नारा किसने दिया था? प्रश्न संख्या 81। तो सही उत्तर इसका है विकल्प बी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 कह रहा है निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? प्रश्न संख्या 82 निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है 82 का साथियों विकल्प डी, पानी की उपलब्धता। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है? 83। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या सी, नेपाल और तिब्बत के बीच में। 83 का सही उत्तर विकल्प सी, नेपाल और तिब्बत। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 84। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? प्रश्न संख्या 84 सही उत्तर इसका है साथियों विकल्प बी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान।
84 का सही उत्तर विकल्प बी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 85। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय ग्रीनविच मीन टाइम कितना से कितना आगे है? प्रश्न संख्या 85। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या सी, 5.5 घंटे। बहुत बार पूछा गया, बहुत सरल प्रश्न है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? 86 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो इसका सही उत्तर है साथियों, इसमें जो चारों विकल्प दिए गए हैं ये सभी हैं सही। रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, सिंचाई, ये सब हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा ये सभी थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 87 कह रहा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत चर्चित प्रश्न, अनेक बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 87 का ये डी होगा, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 88। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई थी? प्रश्न संख्या 88। तो इसका सही उत्तर है साथियों प्रश्न संख्या 88 का विकल्प सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 89 कह रहा है किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ क्षेत्र से संबंधित होती हैं। किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? प्रश्न संख्या 89। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या बी, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 है साथियों निम्नलिखित में कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो बहुत सरल प्रश्न है ये आपका। प्रश्न संख्या 90, इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सिडबी बैंक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 91। निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? प्रश्न संख्या 91। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या बी, वैधानिक निगम। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 92। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 92। तो इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प डी, राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 93। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? प्रश्न संख्या 93। सही उत्तर है विकल्प संख्या डी, 124। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 94 के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? किसके पास है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति? प्रश्न संख्या 94। सही उत्तर है विकल्प संख्या ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 95। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधीन है? तो सही उत्तर क्या है? इसमें से कोई नहीं। ये गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये किसी के अधीन नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इनमें से, इसका सही उत्तर होगा 95 का डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। 96। निम्नलिखित में किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? 96। सही उत्तर इसका साथ में विकल्प भी, संसद। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? 97। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, नायलॉन। विकल्प सी, 97 का सही उत्तर विकल्प सी, नायलॉन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 98 कह रहा है तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो और ये सरल भी प्रश्न है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। तो तारों का रंग साथियों उसके तापमान पर ही निर्भर करता है। ठीक है, बढ़ता है, सही उत्तर है विकल्प बी, उसके तापमान पर। 98 तारों का रंग निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? 98 बी, उसके तापमान पर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 99 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस, तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प बी, ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए
जिम्मेदार हैं? सही उत्तर 99 का भी ग्रीन हाउस गैस। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इस पेपर का अंतिम प्रश्न। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये तो सरल प्रश्न है भाई, चर्चित प्रश्न, बहुत बार पूछा गया प्रश्न। सही उत्तर विकल्प बी, फेफड़ों को। निमोनिया जब होती है तो देखते हैं आप, फेफड़ों में ही संक्रमण हो जाता है, जकड़न हो जाती है। ठीक है, तो साथियों आज के वीडियो में आपने तेज़ी से यूपी SSSC द्वारा आयोजित 15 अक्टूबर को, जो 15 अक्टूबर 2022 को पेट परीक्षा हुई थी, उसके फर्स्ट के पेपर का सॉल्व देखा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा। कोशिश की गई है कि अधिकतम शुद्धता हो, कहीं भी अगर गलती या अशुद्धियों की संभावना हो तो उसको आप उन हिसाब से संशोधित कर लीजिएगा, चूँकि संपूर्णता कहीं नहीं है, संभव है जल्दबाजी में कुछ गलतियाँ हुई हों। तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अपने विषय के प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।